नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम आप सभी को। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 40 मिनट की कक्षा चलेगी, लेकिन हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। हमारे लिए दिन की शुरुआत है। तो मैं वंदना मैडम जी, मैडम अंजना जी, मैडम मोनिका जी, सबको, बाकी सभी वैद्यों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी जुड़िए इस सेशन में, और सेशन को हम नियमित रूप से इसको चलाते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम इस सेशन को नहीं चलाते हो। मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 25 नंबर का स्क्रीन जी सर किया है, आप शेयर कर दीजिए। मैंने ये चैप्टर नंबर, सर्दी चिकित्सा चल रही है ना शायद मैडम? सर सर्दी और हृदरोग चल रहा है, आपने हृदरोग स्टार्ट करना है सर। नंबर कौन सा है? सर 25 सर, चैप्टर नंबर 6 अध्याय सर अध्याय 6 का चल रहा है, श्लोक नंबर 25 है। अध्याय 6 मैडम, ठीक है मैडम। अध्याय 6 नंबर 25, ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। बहाने पुस्तक खुल जाती है सभी की, बहुत अच्छा है। हृदय रोग, ये हृदय 25वां श्लोक पढ़ता हूँ मैं। वातज हृदय रोग में तैलपान, यही है संभवतः। तो हृदय रोगे वातजे तैलम मस्तु सौवीर तक्रवत पिबत सुखोष्णम सविडम गुलमानाः अर्तिजिच तत। वातजन्य हृदय रोग में मस्तु, सौवीर, कांजी, तक्र और विड़ लवण मिलाकर थोड़ा गर्म करके तेल से पिए। यह गुल्म और आनाह की पीड़ा को नष्ट करता है। जी मैडम। जी सर, जी सर। अभी हृदय रोग की बात चल रही है। हृदय रोग में जो हम चिकित्सा कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। और स्पेशली जहाँ भी हम लोग बात करते हैं तो वैसे वातज पित्तज कफज के आधार पर ही हमारे आचार्य लोग बताते हैं। तो यहाँ जैसे सर ने पढ़ा, ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने भी कुछ कुछ इसी तरह का लिखा है। वातज हृदय रोग चिकित्सा में दही के पानी में हृदय रोगे वातजे तेलम मस्तु सौवीर तक्रवत। तो दही के पानी में सौवीर अर्थात कांजी में अथवा मट्ठा में, तक्र मतलब तक्र में, पिबेत सुखोश्रम सविडम गुल्म आना अर्थ जिचितर, बिड लवर डालेंगे तब उसमें क्या होगा, या गुनगुना तेल मिलाएंगे तब इसको पिलाना है। इससे वातज हृदय रोग और इसमें गुल्म रोग और आना में होने वाली पीड़ा में शमन हो जाता है। वंदना मैम है आप? जी जी मैम हूँ मैं। आज आप बनारस से पढ़ रहे हो? वाह वाह, गुड मॉर्निंग बनारस की सुबह। जी सुबह मैम, बनारस जी। आपकी नगरी में है मैम, भोलेनाथ की अभी नगरी में। मिलते हैं, बस कुछ ही देर में मिलते हैं आपसे। जी जी हाँ, पढ़िए मैम, पढ़ लीजिए। जी। अत्र हृदरोग चिकित्सितम तत्र वात औषध मां हृदरोग इति सौवीर कांजिकम मत्वादित्रय द्विकम विड कल्प।
इसकी जो टीका थी हृदय रोग वाली, इन्होंने बोला है ना बातजे हृदय रोगे, जो बातज हृदय रोग में तेल सुखोष्ण, तेल को थोड़ा सुखोष्ण किंचित उष्ण, सुखोष्ण मतलब कि जो जिस उष्णता को रोगी सुख पूर्वक ग्रहण कर सके या हल्का सा गर्म हो उसको पिलाना चाहिए। तो किम भूतम, तो उन्होंने बताया कि मस्ती सौवीर तकराणी, उसमें हमें वस्तु मतलब उस वस्तु में या सौवीर में तकराण में विदंते यस्मित देवी तथा सह लवण सभी गुलमादी जी, मतलब उन्होंने साफ साफ बताया कि जो हम इनको सौवीर पिला रहे हैं या उसमें हम तक्र पिला रहे हैं, उसमें हमें बिड लवेण, उसको बिड के साथ ही देना होगा। तो जो गुल्म इत्यादि की जो पीड़ा होगी उसको भी हम जीत सकते हैं। आयुर्वेद जी। रसायन। आयुर्वेद रसायन पढ़ दीजिए जी। हाँ, ये आयुर्वेद रसायन में मैंने अभी ये पढ़ा था ना, हृदरोग चिकित्सितम तत्र हाँ वात हृदरोग इति सौवीर हाँ। कांचनम मत्स्य हृदय द्वयम विड कल्प, यही पढ़ा था मैंने। हाँ यही इसमें दे दिया है कि हृदय रोग चिकित्सा जब करने जाते हैं तो स्पेशली बात हृदय रोग चिकित्सा में क्या करना है, सौवीर को वही उन्होंने बताया कांजी में या सौवीर में मस्त आदि त्रय, तो इन्होंने 3 बता दिया है कि कांजी में या दही के पानी में या फिर तक्र में, इन तीनों में से किसी को लेना है। और इसमें क्या करना है, बीड लवण को, बीड का जो है हल्का सा जो डाल के मात्रा अनुसार डाल के या रुचि के अनुसार डाल के उसको पेशेंट को पिलाना होगा। जी जी। पवन सर कल कुछ बता रहे थे वाटर हृदय रोग में कि इसको किससे कोरिलेट कर सकते हैं, अगर वो 2 मिनट उसके ऊपर कुछ बोल देंगे तो फिर नहीं तो हम लोग आगे वाला करते हैं। पढ़ा दीजिए सर, एक बार बता हाँ, दीजिए। पवन सर, पवन सर, पवन सर अभी नहीं बोल रहे हैं, तो 36 वाला मैम पढ़ देते हैं। जी तैलम च लवणे सिद्धम समूत्राम्ल तथा गुड़म। जी। जी, इसका मैम पहले हिंदी में उसमें से पढ़ दीजिए। इसमें इन्होंने लिखा है कि 5 नमक जो हम पाते हैं, 5 नमक के योग से पकाए गए तेल को, मतलब कि उसमें जो तेल हमने जो पकाया है उसमें हमने थोड़ा थोड़ा 5 नमक डाला है, जो पंचलवण की बात हम लोग करते हैं, उस पंचलवण को तेल में डाला है और उस पकाए गए तेल को गोमूत्र तथा कांजी में मिलाकर पीने से वातज हृदय रोग, गुल्म और आनाहा जनित कष्ट दूर होता है। तेलम च लवणे सिद्धम समूत्र अम्लम तथा गुणम, तो तेल हो गया, तेल में लवण मिलाया इन्होंने, उसको सिद्ध किया और उसके साथ उन्होंने समुद्र की बात जहाँ आती है वह गौमूत्र की बात आती है और अम्ल की बात आती है तो कांजी की बात आती है। तो उन्होंने इन सबको मिलाकर इसको संस्कारित करके और इसमें हृदय रोग, गुल्म और आनाहा जनित जो है कम होगा, रोग जी। खत्म होगा। लवड़े पंचभी सैंधवादी भी गोमूत्रेण कांजिकेन च तेल समान परिभाषया पक्व तथा गुण गुल मादिजित। जी। पंच लवण की बात जैसे हम बोलते थे सैंधव इत्यादि, तो सैंधव है, सौरवचल है, बिड है, इसके अलावा और कौन कौन से 2 हैं इसको याद आ रहा है? सैंधव, सौरवचल, जी मैम। वीर सौरवांचल और क्या समुद्र सैंधव, सौरवचल, बिड तो याद आ गया, 2 और है सामुद्र ना। हाँ सामुद्र समुद्रमान, हाँ समुद्र और हाँ औद एक और बिड ना। चलिए विनीता मैम बोल दीजिए 5 लवण, विनीता मैम बोल दीजिए। हाँ एक बार बोल दीजिए इसी बहाने। मैम सैंधव, सौरवचल, सामुद्र, विड और एक वो होता है रोमक बोलते हैं, हाँ औदभिज रोमक। हाँ चलिए ठीक है, यही 5 लवण हमने, इसी 5 लवणों को उन्होंने यहाँ बताया। देखिए अब ये हार्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं, स्पेशली वातज हृदय रोग की बात कर रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि पंचवी सेंधवादी ही गोमूत्र कांजिकेन चा तेल सामान्य परिभाषाया पक्व तथा गुणवादी जीव। तो यहाँ इन्होंने साफ बता दिया कि जो हम अम्ल को कांजी से ले लेंगे, पंच लवण हम सब जानते हैं, गोमूत्र हम सब जानते हैं और कांजी के बारे में हम सब जानते हैं, तो इस तरह से 5 नमक का योग करेंगे और उसको में जो है तेल को पकाएंगे या तेल को पकाते हुए उसमें 5 नमक डालेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में
और उसमें गोमूत्र और कांजी को मिलाएंगे। गोमूत्र और कांजी को मिलाएंगे, उसके बाद जो है वो हम इस हृदय रोग को और हृदय रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। इसमें आन्हा वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आती है वो कष्ट भी दूर हो सकते जी हैं। मैम। 27 वाला आगे पढ़िए। जी हाँ, जी इसको अभी आज पढ़ लेते हैं मैम, फिर इसको थोड़ा हम्म, इलेबोरेट बाद में कर लेंगे कि किस तरीके जी से ये पांचों लवण, गौमूत्र और ये क्या काम करते हैं। इसमें ये अगर हम इसको वातज हृदय रोग माने तो उसको हम किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं, कौन से रोग से कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। जी। इसमें सब जनरली जहाँ सबसे ज्यादा बात का मतलब ही होता है यहाँ वेदना, है ना। और वेदना जी जनरली एंजाइना पेक्टोरिस में बहुत जबरदस्त होती है ना, जी पेशेंट को जी जरा सा जी स्टार्ट होता है। तो अब वही है कि उसकी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा स्टडी करके डिस्कस किया जा सकता है। बाकी हमारे सर हैं, सरोज सर अच्छा बताते हैं इस बारे में, पवन सर भी बता सकते हैं। तो जी। सर आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए प्लीज, हम लोग का भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मैम एक बार पवन। मनोज पाल सर ने हाँ भी बताया था ना कि वो लवण भास्कर चूर्ण देते हैं किसी को ऐसा हाँ, कुछ। हाइपर टेंशन में। हाँ, हाँ, हाइपरटेंशन के जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होते हैं और वो पोटेशियम कंटेंट जो होते हैं वो उसको बीपी को बढ़ने नहीं देते हैं। और इसलिए वो लवण भास्कर या हिंगोष्टक को तो किसी भी औषधि के साथ या किसी भी यूज के साथ जो है हाइपरटेंशन के पेशेंट में दे सकते हैं। ये सर ने, मनोज सर ने एक बार डिस्कस किया था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैम अनुरिता मैम भी कहती है ना कि वो महानारायण तेल देते हैं इंटरनली पीने के लिए। हाँ मैम, तेल तो दिया ही जाता है। तेल तो हम लोग जनरली वैसे भी, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे हम लोग पंचमी की घट बताते हैं या और भी जो एक महातिक की घट बताते हैं या समटाइम्स चावली की घट बताते हैं, तो पेशेंट कहता है मैडम नहीं पी पाते। तो वहाँ फिर आप कभी कभी अगर ऐसे पेशेंट है, क्षीर वाला तेल का भी हम लोग पान करा देते हैं, है ना। जरूरत पड़ती है अगर फिर लगता है कि रुक्षता ज्यादा है तो पेशेंट जैसे अभ्यंग सॉरी नस से लेता है, उस तरह से आप पीड़क नस्य की तरह घृत को लिया जाता ही है। ऐसे भी अगर समटाइम्स कुछ कल्पना बेस करके हम लोग तेल का भी पान कराते ही हैं। अभी एक और वर्क चल रहा है, उसमें मैंने नारायण तेल का स्टडी किया था। तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि उसमें नस्य भी कर सकते हैं, उसका अभ्यंग भी कर सकते हैं, उसका पान भी कर सकते हैं, उसकी बस्ती भी कर सकते हैं। मतलब कुछ तेल इस तरह से हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि उसका जो इंडिकेशन वही था, बंधक में काम कराना था नया बैच के लिए हम लोग देख रहे थे। तो बहुत अच्छा नारायण तेल के बारे में बताया, बला तेल के बारे में बताया। तेल का पान तो हमारे शास्त्रों में ही बताया इसने, पान घट को नंबर 1 पे रखा है। लेकिन जैसे आप जानते हैं ये कि बात बात में जो है वो तेल ज्यादा गुणकारी होता है, पित्त में घृत ज्यादा गुणकारी होता है, और कफ में जो है हम लोग उसको मधु का ज्यादा योग बनाते हैं। तो यहाँ इसीलिए क्योंकि वात के लक्षण ज्यादा बताए जा रहे हैं, वातिक हृदय रोग की बात चल रही है, इसीलिए इन्होंने जो है वहाँ पे तेल कल्पना का वर्णन किया। जी। मतलब वात से जो रुक्षता या खरता हो रही है उसको कंट्रोल ये जो तेल है वो जी लेते हैं, उससे रोगी को आराम मिलता है। और इसकी बहुत अच्छे से और डिटेल संप्राप्ति हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की हाँ कि सर, किस। आएंगे तो बताएंगे ही जी सर, जल्दी जी ठीक होके आएंगे। हम लोग तो बस एक कंटिन्यूएशन के लिए थोड़ा सा शुरू कर देते हैं कि ब्रेक ज्यादा ना ब्रेक हो, है ना। जी जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अन्य कौन पढ़ेगा? अन्यथा हाँ अन्यथा तैलमिति हाँ और हाँ, उन्होंने बताया, और अम्ल जो है वो अम्लकांजी। कांजी। जी, आगे आगे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा? अपने से पढ़े आके। मैम मैं पढ़। आइए आइए, मुझे पता था आप आओगे। आइए। थैंक यू। चलो। बिल्वम रासनाम यवान, ये वाला पढ़ना ना। हाँ मैम पढ़िए। बिल्वम रासनाम यवान कोलम देवदारुम पुनर्नवाम कुलत्थान पंचमूलम च पक्त्वा तस्मिन् पचेत जले तैलम तत् नावने पाने बस्तौ च विनियोजयेत्। बेलगिरी रासना जौ बेर देवदारू काष्ठ पुनर्नवामूल कुल्थी और लघु पंचमूल के पांचों द्रव्य, इनका यथाविधि क्वाथ बनाएं और उस जल द्वारा तैलपाक करें। इस तेल का प्रयोग नस्य पीना तथा बस्ती देने के लिए करें। देखिए वही वाली बात आ गई कि इन्होंने मैम आप स्पेसिफिक कह बता ही दी। रहे थे ना, यही वही है। हाँ, यही डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि किसका स्पेसिफिक बनाया भी है। देखिए बेलगिरी है, रासना है, जौ, बेर, देवदारू काष्ठ, पुनर्नवा मूल, कुल्थी और लघु पंचमूल।
ये जैसे दशमूल नहीं लिया इन्होंने, तो यहाँ पे लघु पंचमूल लिया। और यहाँ पे इसके अलावा जो है रासना को हम लोग सभी जानते हैं, देवदारू को जानते हैं, ये बहुत अच्छे से पुनर्नवा मूल है। बाकी जौ, वेर, कुल्थी और बेलगिरी, इन द्रव्यों को उन्होंने ले लिया है, फिर क्वाथ बनाया है। फिर क्वाथ का जो है तेल पाक किया है, क्वाथ का ही तेल पाक करके इसका प्रयोग किया है। तो नस्से पीना और बस्ती में पानस, मतलब नस्से पान बस्ती सब में इसका उपयोग किया गया है। पढ़िए, टीका पढ़िए मैम। जी मैम। बिल्वादीनि जले पक्त्वा तस्मिन् जले क्वाथीभूते तेल पचेत तत्तैलनस्य पाने अनुवासने च विनियोजयेत तच्च पूर्वसमम्। जी बताइए, आप बता देंगे सर। मैम इसमें भी यही कह रहे हैं कि बिल्व आदि से जल का पाक करके, मतलब उसको काढ़ा बना के, तस्मिन उसके जल से क्वाथ बना के तेल का पाक करना चाहिए। उस तेल से उस तेल से नस्य पीने के लिए, अनुवासन के लिए उसकी योजना करनी चाहिए। तच्च पूर्व समम, मतलब जिस तरह पहले कहा गया है। आयुर्वेद रसायन के 2 वर्ड हैं, पढ़ लीजिए। आयुर्वेद रसायन अन्यदाह बिल्वमति, अन्यत आह मतलब अन्य कहीं कहा गया है बिल्वम इति, मतलब बिल्वादि। ये बिल्व को भी, बिल्व मज्जा का भी बहुत अच्छे से वर्णन आया है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। तो बिल्व मज्जा को हृदय माना जाता है। जैसे प्रेगनेंसी वगैरह में भी जब हमारे पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग वगैरह होती है, या एनीमिया होता है, या कहीं उसको पैल्पिटेशन होता है, तो हम कहीं ना कहीं बिल्व मज्जा का बहुत अच्छे से वर्णन आया है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने बिल्व मज्जा को ऐड किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हार्ट की बात चल रही है, हृदय रोग की बात चल रही है, तो और इसको शुक्रवर्धक भी माना है बिल मज्जा को, मतलब कि वो कहीं ना कहीं ओज की प्राप्ति कराती है। तो इसलिए इसको जो है हम यहाँ पे बहुत रूप से दे सकते हैं। और जैसे रासना बात शामक हो ही गया, जौ को अगर हम कुछ ना माने तो शोधक मान सकते हैं कि जो भी अवरोध है वहाँ पे, या किसी भी तरह से जो व्याधि उत्पन्न हुई है, तो वहाँ पे शोधों का शोधन हो सकता है। वेद को भी हम कदर हम के बारे में भी हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। और यहाँ कदर भी, क्योंकि हम जो कुछ ऐसी मेडिसिन है जो गर्भणी में अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसमें कदर की मज्जा भी आई है। जैसे बिल फल मज्जा बता रहे हैं, वैसे वेर की मज्जा भी बहुत अच्छे से बताई है। और देवदारू काष्ठ को तो बात शामक में बहुत अच्छा माना गया है। और पुनर्नवा मूल का हम लोग सभी जानते हैं, पुनर्नवा मूल जल नदी वायु का अनुलोमन बहुत अच्छे से करती है, और इतना भी वो शोथनाशक भी होती है। और जो है इसके अलावा उसके अपने बहुत, पुनर्नवा का नाम ही है कि वो रीजनरेशन में बहुत अच्छी हेल्प करती है, जो रसायन का काम भी करती है। कुल्थी के बारे में तो अक्सर हम लोग पढ़ते ही हैं या भी देखा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अपने धीरे विपाक का प्रभाव से मिलकर जो है यहाँ पे बहुत अच्छा पंचमूल के साथ, लघु पंचमूल के साथ मिला लेने से बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए इसका पान बताया। मैम जी ये मैम। कॉम्बिनेशन इतने अच्छे बने होते हैं ना, मतलब कोई जी, दूसरा एक दोष को शांत करे तो दूसरा उसमें कुपित ना हो। कुपित तुलसी ना है हो, तो उसके साथ बिल्कुल। लघु पंचमूल जी है, जी, रासना देवदारू है तो मतलब लघु पंचमूल फिर उसको बैलेंस कर देगा, धीरे धीरे बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल। कर। बहुत बहुत अच्छा है। तो इसीलिए तो एक बार जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि हाँ इसमें देखिए ये भी मिला दिया, फिर ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया। तो जो छोटे छोटे इस तरह के 5 या 6 मैक्सिमम 10 तक तो याद भी रहते हैं, अगर सोचो थोड़ा ध्यान, दिमाग पे ध्यान दो तो याद आ जाते हैं। बहुत लंबे वाले याद नहीं आते, जो जिसमें 15-20 रहते हैं। जी, आगे पढ़ लीजिए। शुंठी वयस्था शुंठी वयस्था लवण कायस्था हिंगु पुष्करे पथ्यया च श्रितम पार्श्व हृदजा गुल्म जित घृतम। सौंठ, आंवला, लवण, काकोली, हींग, ओकरमूल तथा हरड़, इन द्रव्यों के क्वाथ तथा कल के योग से पकाया गया घी पार्श्वशूल, हृदरोग, श्वास तथा गुल्म रोग को नष्ट करता है। मैम इसमें वक्तव्य नीचे वो भी पढ़ दूं? पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। वक्तव्य। कोश अथवा निघंटु में एक द्रव्य के अनेक पर्याय होते हैं। कहाँ किसका कौन अर्थ लेना उचित है, इसके लिए जहाँ साहित्य में प्रसंग का महत्व है, वहाँ आयुर्वेद में प्रयोगानुकूल उसका फल अर्थात परिणाम निर्णायक है। वाग्भट के श्री अरुण दत्त तथा श्री हेमाद्रि प्रामाणिक व्याख्याकार हैं। यहाँ श्री अरुण दत्त ने व्यवस्था का पर्याय आमलकी माना है और श्री हेमाद्रि ने गुड़ूची। यह स्थिति कायस्था की है। एक ने काकोली और दूसरे ने तुलसी माना है। अस्तु उक्त
हृदयोक्त दोनों ही पर्याय हृदय हैं, अतः प्रयोग किया जा सकता है। जो बीच में मत विभेद आता है, मतलब मत का अपना अपना मत दिया है, तो हम किसको कौन सी ड्रग मानेंगे इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। जनरली जो है वो शुंठी है, सौंठ जिसे कहते हैं, आंवला हो गया, लवण। लवण देखिए हर जगह आया है, लवण का अच्छा प्रयोग किया है, जबकि हम लोग हार्ट पेशेंट में या मॉडर्न साइंस अक्सर जो है उसको वो थोड़ा सा वो करती है, लेकिन आजकल अब वो भी मना कम करने लगे हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड बताती है। काकोली और हींग, होकर मूल मतलब पुष्कर मूल, पुष्कर मूल को तो हृदय माना ही जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो कायस्था की बात उन्होंने बोली और व्यवस्था की बात बोली है। तो व्यवस्था को आमल की माना है अरुणदत्त जी ने, और हेमाद्री जी कहते हैं कि गुरुची है। अभी हम लोग दोनों की टीका पढ़ने जा रहे हैं, तो व्यवस्था का हम दोनों आमल की और गुरुची दोनों को ही हम जो है एक तरह से हृदय मानते हैं। और यही दोनों चीजें कायस्था की भी बताई है। कायस्था को इन्होंने एक में काकोली माना है और दूसरे ने तुलसी माना है। तो टीकाकार की टीका पढ़ते हैं इसके आगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या कौन सा योग बन रहा है। जी मैम। शुण्ठिदिवि पक्वम च घृतम पार्श्व हृदय जित वयस्था आम्लकी कायस्था काकोली। इसमें तो उन्होंने मतलब हाँ वयस्था ये आम्लकी कर और दिया। कायस्था काकोली को बोला, और शुंठी आदि से पक्व घृत पार्श्व और हृदरोग को जीतने पार्श्वशूल और हृदरोग को जीतने वाला होता है। अब यहाँ पे घृत पर आ गया, देखिए ना, हम लोग अभी तेल की बात हो रही थी, है ना। अब तेल से यहाँ पर सीधे उन्होंने घृत कल्पना बता दी कि यहाँ पे इसका इन सारे मेडिसिन का, हाँ, है ना, आयुर्वेद घृत बन। रसायन जी जी। घृतमा शुंठी कयस्था लवण वयस्था हिंग पौष्करेति कयस्था तुलसी वयस्था गुरु। तो यहाँ पे आयुर्वेद रसायन में इन्होंने घृत बताया है, जिसमें शुंठी कायस्था इन्होंने कहा तुलसी, लवण और गुड़ूची, हिंग और पुष्कर मूल को उससे सिद्ध घृत हृदय रोग में बताया। जी, तो ये इन्होंने बहुत छोटा सा योग बताया है, लेकिन एक अच्छा योग बताया है। इसमें आप अपने हिसाब से तुलसी, तुलसी तो सबके के पास मिल जाती है आराम से, काकोली थोड़ा सा वैसा ड्रग माना जाता है, इससे तुलसी एक दूसरा बताया कि तुलसी भी यही माना जाता है। मुझे लगता है कायस्था मैडम हरिथी का पर्याय भी है क्या, जी मैम। है ना। हाँ मुझे याद आ रहा था जी। चलिए, लेकिन यहाँ इन्होंने इसको इसलिए माना हुआ गुण और धर्म के आधार पर, क्योंकि हरित की थोड़ी सी रुक्षता करती है, और जो कि ये वायु का हम लोग चिकित्सा पढ़ रहे हैं बात रोग का, इसलिए इन्होंने केवल तुलसी और काकोली को ही इन्होंने कायस्था का नाम दिया हो। आगे कौन पढ़ेगा, अपने से आएगी एक मनिका मैम, आप फ्री हैं तो आप ही पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देती हूँ मैम। हाँ पढ़ लीजिए। तोवर्चलस्य द्विपले पथ्या पंचाशदन्विते घृतस्य साधितः प्रस्थो हृदरोग श्वास गुल्मजित। नोचर नमक 2 पल 8 तोला, हरड़ 50 दाने जो लगभग आकार में समान हो, गाय का घी 1 प्रस्थ 64 तोला। इन द्रव्यों द्वारा घृत पाक करें, तैयार होने पर छान कर रख लें। यह घृत मात्रानुसार प्रयोग कर देती हूँ। प्लीज प्लीज अपना अपना म्यूट कर लीजिए। जी। यह घृत मात्रानुसार प्रयोग करने पर हृदरोग, श्वास रोग तथा गुल्म रोग का शमन करता है। जी, अब यहाँ पे हरितकी की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे हरितकी आ गए। जी। यहाँ पे इन्होंने मेन जो है हरितकी के 50 दाने जो लगभग आकार में समान हो, और गाय का घृत। तो अगर हमने उसको मतलब कितने अच्छे से बताया कि 8 तोला हमें नमक, 2 पल नमक लेना है, और 64 तोला हमें उसमें घृत डालना है, और उसके अलावा 50 दाने हरितकी के डालने हैं। इस तरह से हमें उसका घृत बनाना है, और वो घृत पाक जब हो जाता है तो उस घृत को मात्रा अनुसार अगर प्रयोग करेंगे तो हृदरोग, श्वास रोग, गुल्म रोग का शमन करता है। जी मैडम, पर आगे पढ़ दीजिए टीका। सर्वांग सुंदरी सोवर्चलस्य पलद्वये पथ्या पंचद हेलो 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 हाँ मैम, हेलो हाँ मैम बोलिए। अंजना मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ सर मैम। मैम, इधर गुल्म में जो योग बताए ना, तो हम पीसीओडी में ये यूज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली मैम इसमें अगर वायु की प्रधानता है ना, जहाँ अगर हाँ आपको ऐसा लगता हाँ है कि वायु की प्रधानता है, पेशेंट को पेन हो रहा है,
तो आप वहाँ पे हाँ। युक्तिपूर्वक चिकित्सा कर सकते हो, पक्का कर सकते हो। लेकिन पेशेंट पित्त प्रकृति का न हो, ये हाँ में देखना वायु की चाहिए। हाँ वायु की प्रधानता होना चाहिए, जहाँ लगे कि ज्यादा शूल है और उस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा है, रुक्षता है ना, तो वहां पे दे सकते ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम आशा मैम हैं। कह रही है कि उनको दिख नहीं रहा, हम लोग को तो दिख रहा है आशा मैम। मैम का कुछ नेट प्रॉब्लम होगा, हाँ हम लोग को क्लियर एक दिख रहा बार फिर से लीव करके आएंगी तो शायद दिख जाए, बता दीजिए मैडम, आप लीव करके आ जाइए, एक बार फिर से कभी हो जाता है कभी कभी नेट प्रॉब्लम। हाँ मोनिका ठीक है मैम पढ़ दीजिए जी। जी मैम। तोवर्चलस्य फलद्वये पथ्या पंचाशद युते साधितो घृत प्रस्थो हृदरोग रोगादि चित। जी वही बताया मैम इसमें भी ना कि हाँ 2 तोवर्चल दो नमक हाँ और पथ्या हरित की, हाँ उससे करके जो घृत सिद्ध किया जाता है वो हाँ हृदरोग आदि जी मतलब रोग गुण और श्वास हाँ उनका वो नाश करता है। जी आयुर्वेद रसायन अन्यतः सोवर्चलस्येति, सोवर्चलस्येति से एक अन्य प्रकार का योग बताया गया है। जी इन्होंने यहाँ पे स्पेशली हरित की को जो है प्रधानता दी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने उसको घृत के साथ क्योंकि उसकी जो है वो घृत को अगर मिला देंगे तो उसकी रुक्षता एकदम खत्म हो जाएगी, वायु का अनुलोमन बहुत अच्छे से करेगा। साथ में नमक के बारे में बताएं कि इसमें हमें सॉल्युबल नमक मिलाना है 2 कप, बहुत अच्छी कल्पना बताई गई है। तो इसके आगे अब कौन पढ़ेगा? 5 मिनट और हमारे पास है, 5-10 मिनट, ये एक श्लोक और हो जाए। मैं कोई 31 पढ़ लेती हाँ 31 नंबर है, पढ़ लीजिए। नहीं 30 नंबर, अभी 30 और 31 दो पढ़ना है जी। हूँ। जी मैम मैं पढ़ दूँ। पढ़ लीजिए मैम, पढ़ लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम जी। दाडिमं कृष्णलवणं शुण्ठी हिंगं लवेतसं अपत अपतत्रक अपतन अपतंत्रक हृदरोग श्वासग्नं चूर्णमुत्तमम्। जी। यहाँ पे आयुर्वेद इन्होंने रसायन। हाँ हाँ इसकी हिंदी हम एक बार आपको बता देते हैं। इन्होंने हिंदी में बताया है कि दाड़िम का मतलब हुआ खट्टा अनारदाना, उसके बाद कृष्ण लवणम हम समझ ही रहे हैं, काला नमक, शुंठी सौंठ, हिंगु अम्लवेत्सम, घी में बनी हुई हींग तथा अम्लवेत, इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनाना है। और ये उत्तम चूर्ण जो है वो अपतंत्र जो रोग होता है, अपतंत्र और हृदय रोग और श्वास रोग को नष्ट करता है जी। जी मैम, ये तो हम काफी आगे भी पढ़ चुके हैं। मतलब हाँ जैसे बताते हैं ना कि बहुत अच्छे से वातानुलोमन औषधों के साथ अम्ल द्रव्यों का प्रयोग किया जाए तो उससे वातानुलोमन भी होता है, हृदय भी होता है। जी मैम, और इसको हम मतलब जनरली बना के घर पे रख भी सकते हैं ना, ऐसे पेशेंट के लिए जैसे जिन्होंने बताया कि जो श्वास रोग के पेशेंट हैं या जहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग होती है, तो काला नमक, सौंठ, हींग, उसमें अम्लवेतस और दाढ़ी, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। अगर इसको मिला के रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि श्वास रोग में इसलिए बताया गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है अग्नि को जो है उन्होंने प्रदीप्त करना है। हाँ और मैम, अग्नि क्योंकि जब यहाँ पे हाँ माशय समुद्र व्याधि रहते हैं ना, तो उसमें जी अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए उन्होंने दाढ़ी अम्लवेतस का योग बताया, हिंगो जी वगैरह। टीका पढ़ लीजिए। आयुर्वेद रसायन चूर्णमाह दाड़िममिति अपतंत्र को वात व्याधि निदानो। यहाँ पे इन्होंने बताया कि चूर्ण कल्पना इन्होंने बताई। अभी तक हम लोग तेल कल्पना फिर घृत कल्पना पढ़ते आ रहे थे, अब यहाँ पे चूर्ण कल्पना आई है। चूर्ण कल्पना में दाढ़ी इत्यादि को लेकर एक चूर्ण कल्पना बना दी है। और अब तंत्र यहाँ पे स्पेशली बुलाया कि वात व्याधि निदानों, जो भी वात व्याधि या जो भी वात को उत्पन्न करने वाला जो भी निदान है, वही जो है वो इसमें इन्होंने यहाँ पे अपतंत्रक का भी समावेश किया है कि अपतंत्रक में भी इसमें लाभ मिलेगा। या जो चिकित्सा है वो यहाँ पे वायु को अच्छे से अनुलोमन करेगी या वायु पर विजय प्राप्त करेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अपतंत्रक का स्पेशली उन्होंने बताया हुआ। एक और पढ़ लेते हैं, 31 नंबर और पढ़ लेते हैं। ओके। पुष्कराः शठी शुण्ठी बीजपुरजटाभयाः जटा अभयाः पित्ताः कल्कीकृता क्षारघृताम्ल लवणेयुताः विकर्तिका शूलहराः।
इस श्लोक में इन्होंने यही लिखा है कि हम जो बात करते हैं पुष्कर मूल या पोहकर मूल, कचूर, और उसके बाद जो है इन्होंने बोला है सौंठ, शटी को इन्होंने कचूर बोल दिया है, सौंठ, बीज बिजौरा नींबू की जड़ और अभया मतलब हरण, इन द्रव्यों को पानी के साथ पीसकर कल्प तैयार कर ले। इसमें इस कल्प में क्षार घृताम्र लवण युक्ता, यहाँ कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने क्या करना है, यह क्षार या जौ खार, उसके अलावा घृत, कांजी तथा नमक, घृत, कांजी तथा नमक मिलाकर पीने से विकर्तिका, हृदय रोग में कैंची से काटने की जो पीड़ा होती है तथा हृदय शूल जो होता है उसका ये नाश कर देती है। जी टीका पढ़ दीजिए मैम। संग्रह का टीका। मैम एक्चुअली ना एंजाइना में अच्छा काम करेगा ना। हाँ मैम, वही मैं भी सोच रही थी कि इन्होंने मतलब बहुत स्पेसिफिक बता दिया। पुष्कर मूल है ही है, कचूर सौंठ को भी हृदय रोग में माना है प्रेम शर्मा सर ने, और अम्लरस प्रधान हो जाएगा, और थोड़ा सा उसमें हरण मिला के अगर इसको कल्क बना लेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा यवक्षार घी और कांजी नमक मिलाकर पीने से विकर्तिका, जैसे बहुत ज्यादा पेशेंट इस तरह की कभी कभी कंप्लेन अचानक से करने लगते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी नहीं है, अगर हमारे पास थोड़ा सा मेडिसिन का योग है या हम इसको रख सकते हैं तो ये यूजफुल है। बहुत अच्छा लगा मुझे जी मैम। इवन नॉट ओनली इन एंजाइना, एमआई के भी जो भी मतलब सिम्टम्स लेके आते हैं, और कई हाँ बार जहाँ पे वायु का ज्यादा अनुबंध हो गया है, गैस वगैरह है, उसमें भी ये जी, काम जैसे करता है। हाँ मैम, जैसे भी युक्ति लगाई ना हमारी कमल मैम ने, कितनी अच्छी से युक्ति लगाई ना कि अगर इनकी बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम इससे पहले वाले योग में बहुत अच्छे से बताया ही था मैंने। तो सच कह रही है, पीसीओडी का भी तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी सोचें और वो गुल्म नहीं भी मानते तो भी कहीं ना कहीं वो सिस्ट फॉर्म में तो होता ही है। उसी कल्पना को थोड़ा युक्ति बना के अगर हम देंगे तो इफेक्ट तो उसका आना ही है, क्योंकि अग्नि दीपक है और वो हर लेवल पर धात्वाग्नि को भी कहीं ना कहीं प्रदीप्त करेगी, और धात्वाग्नि जब प्रदीप्त होगी तो वहाँ का जो भी अवरोध होता है या जो भी वहाँ पे कहना चाहिए शोध होता है वो डिसॉल्व होता है, विलय होते हैं, दोषों का विलयन होता है, तो वो रास्ता वहाँ से शोधन करता है और डिसॉल्व होते हैं उस तरह। जीना अमृत में भी दे सकते हैं मैम, आई थिंक। हाँ, जो क्योंकि अग्नि को द्रव्य प्रदीप बताए गए अग्नि को हैं, प्रदीप कर रहे हैं इसलिए। अग्नि जी प्रदीपक है और हाँ, श्रोथर द्रव्य है, हृदय द्रव्य इसलिए है, जी वातानुलोम। जी मैम आयुर्वेद रसायन। जी अन्यदाह पुष्करान हेति विकर्तिका शूल हृदय छेदनम इव। यही बताना यहाँ पे पुष्करमूल वगैरह का जो यूज है उससे जी विकर्तिका शूल हृदय रोग, उसमें जो छेदन प्रकार की पीड़ा होती है उसको ये दूर करता है। वंदना मैम रुक जाए यहाँ पर, कल पढ़ते हैं फिर आगे। जी मैम। हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो डिस्कस कर सकता है 5 मिनट या 2 मिनट में, फिर हम लोग मैम वो हाँ एशरमैन के बारे में पूछ रहे थे ना, इसके बारे में आप कमल मैम है आप? कमल मैम बताइए मैम क्या कह रहे थे, बताइए मैम क्या कह रहे थे। मैम वो एशरमैन सिंड्रोम था ना, तो आपने उसमें शुगरू तेल बनाने के लिए बोला था मुझे। हाँ तो वो मैम मैंने योनि पिचू के लिए शुगरू तेल दिया है, लेकिन मात्रा बस्ती में हम वो यूज कर सकते हैं क्या? मैडम उसको क्या करते हैं ना, हम जैसे शिगरू तेल देते हैं, शिगरू तेल में थोड़ा सा हम उसमें एरंड तेल मिला लेते हैं, कभी कभी दशमूल तेल मिला लेते हैं, या कभी कभी धानवंतर तेल मिला लेते हैं, और थोड़ा सा गोमूत्र, बहुत थोड़ा सा, जैसे 5 to 10 मतलब 5 ml to 10 ml तक डालते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैम हम उसमें शिगरू तेल में गोमूत्र ऐसे मैंने तो आज तक नहीं यूज किया गोमूत्र। मैं बता रही हूँ ना, मैंने जैसे क्या किया, अगर शिगरू तेल लिया तो 30 ml 25 ml शिगरू तेल लिया, उसमें मैंने 25 से 30 ml दशमूल तेल लिया, और इसमें 5 ml से 7 ml तक पहले गोमूत्र डाल दीजिए। आपको लगता है फर्स्ट डे में, सेकंड डे में अगर आप ऐसे करिए तब आप मात्रा बढ़ा के 10 ml तक गोमूत्र मिला सकते हैं। मैं कम ही डालती हूँ, लेकिन मैं डालती हूँ, अर्क जो आता है ना, अर्क वैसे भी बहुत कंसंट्रेट होता है, तो उसी को मैं यूज करती हूँ। तो स्टार्टिंग 5 ml 7 ml 10 ml, किसी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से 15 ml तक भी जाती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम। और एरंड तेल उसमें
एरंड तेल की मात्रा थोड़ी कम ही रखती हूँ। जैसे कम माने ही। मैंने अगर दशमूल डाल दिया तो दशमूल के साथ में मैंने ये लिया आपका शिगरू लिया, दशमूल लिया, गोमूत्र लिया। अगली बार उसमें जैसे सेकंड या थर्ड डे जो कल्पना बनी तो दशमूल थोड़ा सा रोक दिया, फिर एरंड मिला दिया, है ना। हाँ। उसके बाद की कल्पना में थोड़ा सा धान मंत्र मिला दिया। कल्पना चेंज कर करके देने से क्या होता है, मेन हमारा शिगरू तेल तो रहता ही है, उसके साथ में हम कल्पना 2-2 3-3 दिन में चेंज करते हैं। ओके। लेकिन गोमूत्र भी थोड़ा थोड़ा मतलब इंक्रीज करते रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम 5 से ही करते हैं। ठीक है मैम। तो मैम कितने दिन उसको मात्रा बस्ती मैंने देनी चाहिए? बताया ना, मैंने इस वाले पेशेंट को तो मैंने 60 दिया था, तब जाके 60। रिजल्ट मिला। हाँ, और रोज भी नहीं देते ठीक। थे, बीच बीच में जैसे अगर पेशेंट को लगता था कि 3 दिन लिया 4 दिन लिया तो एक दिन उसको रेस्ट भी करा देती थी कि नहीं आज रेस्ट कर सकती हो, या कोई किसी तरह के सिम्टम्स को नहीं आते थे तो फिर रेस्ट कर मतलब कर देती थी। अगर उसको लगता था कि वो थोड़ा थक रहा है पेशेंट या रोज नहीं आ पा रहा है या डिस्कम्फर्ट, तो उसको 1-2 दिन का रेस्ट भी करा देती। लेकिन और नियर मैम अबाउट, हाँ बताइए जी। उत्तर बस्ती में भी हम यूज कर सकते हैं? हाँ मैम, उत्तर बस्ती में हम शिगरू तो किए थे मैंने वैसे, लेकिन फिलहाल मैंने इसकी जो की थी पंचतिक्त घृत लिया था, उसको अच्छे से उसको मैंने मतलब कहते हैं ना बिल्कुल उसको लिक्विफाइड कर लिया था। और जैसे मैंने क्या किया कि पहले हाँ। पहले 1.5 ml पंचतिक्त घृत लिया, फिर उसको बीच में जो है 1 ml के आसपास शिगरू तेल डलवाया, और फिर बाद में पंचतिक्त घृत लेकर सैंडविच बस्ती की तरह से शुरुआत की थी मैंने पहले। उसके बाद फिर मैंने शिगरू तेल की बस्ती भी दी। स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग में हम एकदम जो है कहते हैं ना पंचतिक्त हाँ। घृत वगैरह क्या करेगा, तिक्त रस प्रधान देने से क्या होता है कि वो भी कहीं ना कहीं अग्नि को भी वर्धन करेगा, और वो एक स्मूथनेस भी हाँ। करेगा। तो थोड़ा सा उस हिसाब से करेंगे, फिर बाद में जब पेशेंट को लगेगा कि हाँ 2 महीने मैंने ऐसे किया, तीसरे महीने फिर मैंने उसको 2 and 3 ml तक की शिगरू बस्ती भी डायरेक्ट दी थी, तब वो रिजल्ट ओके। मुझे मिला था। अभी भी चल रहा है उसका केस, उसके ट्यूब्स हाँ, पे काम हो रहा है जी। इसको माइल्ड कंडीशन में है मैम, लेकिन यूटेराइन एडेजेंस है और डीएनसी उसका हुआ था, वो तो है पेशेंट का, और पहले 2 बच्चे हैं उसको एलएसएस हो गए हैं, लेकिन पेशेंट थोड़ा सा तकलीफ में था तो मैंने फिर से ये शिगरू तेल बनवाया मैंने मैम, वो अच्छी तरह हाँ से बना भी है। तो व्रत वरुण एक आता है ना, व्रत वरुणादि क्वाथ आता है, इसका आता है शायद हाँ। वैद्य रत्न का, उसके साथ हाँ भी आप शिगरू तेल मिला के दे सकते हो। मैम, लेकिन वो ओरली हम यूज कर सकते हैं क्या शिगरू तेल पेशेंट को? अभी तो हम घृतपान नहीं कर सकते क्योंकि अग्निमांद्य हो जाएगा इसमें। अभी पहले दीपन पाचन करा के ही आप दे सकते हो मॉर्निंग अवर्स में। ठीक है मॉर्निंग ना, आवर्स में। शुरुआत 3 मात्रा से करते हैं, फिर मध्य मात्रा पे आते हैं। जैसे पेशेंट के ओके। अकॉर्डिंगली आप जो है मतलब 20-20 ml 25 ml से ही स्टार्ट करिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा। मैंने तो 10 ml से स्टार्ट करती हूँ, मिनिमम मात्रा से स्टार्ट करिए, अगर वो धीरे धीरे पेशेंट ले लेता है तो उसको इंक्रीज करती है प्रैक्टिकली। ओके। मैम आप कंटिन्यू ओके करते हैं, जी और मैम, इसको जी थोड़ा सा मैम, रिटर्न में आप डाल दीजिएगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है मैम। क्योंकि काफी लंबा है ये हाँ सेमेंस का बुक। और हाँ मोनिका मैम, मैम आप केवल शांति पाठ कर दीजिए, क्योंकि थैंक यू मैम। हाँ अंजना मैम, क्या वो 8:40 ही है कि थोड़ा देर से होएगा? मैम आप पहुंचिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को ब्रेकफास्ट लेना है ना, आप भी पहुंचिए, लेट मत करिएगा, है ना। ब्रेकफास्ट में भी लग जाएगा आपको आधा घंटा 40 मिनट्स वहाँ लग जाएगा, है ना। तो जल्दी जी कंप्लीट करा के हम लोग थोड़ा सा संपूर्ण होके आते हैं एक बार ना, जी वहाँ भी जाना जरूरी है जी। जी जी। मोनिका मैम शांति पाठ कर दीजिए। जी मैम, जी मैम। थैंक यू। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। थैंक यू मोनिका मैम, अंजना मैम, मिलजुल थैंक के, और विनीता मैम, सभी थैंक यू। लोगों ने पढ़ा। आशा मैम, सबको धन्यवाद। जी मैम, इसी बहाने बस एक पूजा हो जाती है छोटी सी, जी, हम लोग और जो है कमल चला शास्त्र को के मैम ने लेते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लिया तो पूरा हो गया हमारा। जी मैम, थैंक यू सभी मैम। लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। नमस्कार, शुभ दिन, सभी का दिन शुभ हो।